फिर से कुरु कुरु स्वाहा और इस प्रकार से आपको फूंक मारना है। पूरा धुआं इसके ऊपर लगना चाहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हरीन भाई शास्त्री गुरुजी नई दिल्ली से हमारे YouTube चैनल अघोर तंत्र मंत्र में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काले जादू की शुरुआत, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि काले जादू की शुरुआत सबसे पहले बंगाल से हुई थी और कुछ टाइम बाद ही बंगाल के दो हिस्से हो गए थे। एक टुकड़ा बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है तो दूसरा हिस्सा पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना जाता है, जो इंडिया के अंदर है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के पिता राजा दक्ष ने उनके पति शिव को एक बड़े यज्ञ में ना बुलाकर उनका बहुत ज़्यादा अपमान किया था और अपने पति का अपमान देखकर माता सती तांडव करने लगी। तांडव करने से दोस्तों ब्रह्मांड के अंदर प्रलय आ गया था। प्रलय को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए थे, जिसका एक टुकड़ा सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जाकर गिरा था। माता सती के जहाँ जहाँ टुकड़े गिरे थे वहाँ सभी जगहों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ये टुकड़े भारत के अंदर कई जगहों पर जाकर गिरे थे। उसी में से एक स्थान माता सती के नाम से पश्चिम बंगाल में माँ काली के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम माँ काली शक्तिपीठ है, जो कोलकाता के अंदर है। माता सती को उग्र शक्तियों की देवी भी माना जाता है और उनका दूसरा नाम माँ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। दोनों एक ही देवी है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर काफ़ी तांत्रिक माँ दुर्गा की साधना करके काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं और उन सिद्धियों से कई प्रकार के काले जादू जैसे वशीकरण, उच्चाटन, विद्योक्षण और मारण तक की भी प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, उस समय ज़्यादातर महिलाएं अपने पति से परेशान होकर उनके ऊपर काले जादू करवाकर उनको अपने वश में कर लेती थी, क्योंकि किसी भी काम को उसके समय से पहले कराने के लिए लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते थे और आज भी लेते हैं। उस समय कई तांत्रिक अघोरी भी इन सिद्धियों को सिद्ध करके काले जादू से कई प्रकार के तंत्र मंत्र करके और अपना काम करवा लेते थे। तो आज मैं आपको प्रचंड और चमत्कारी वशीकरण उस समय किस प्रकार से किया जाता था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज भी इस प्रकार के वशीकरण किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये प्रयोग या तो आपको माँ दुर्गा का दिन जो शुक्रवार होता है उस दिन करना है, या फिर ये प्रयोग आपको अमावस्या के दिन करना है। रात को 12 से 3 बजे के बीच में कभी भी ये प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये समय होता है जिसके अंदर बिल्कुल ही शांति रहती है, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। तो इसी टाइम पे ये प्रयोग करना है। और इस प्रयोग को करते समय एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि इस प्रयोग को करते समय आपको कोई भी व्यक्ति नहीं देखे। एक निर्जन स्थान पर यह प्रयोग आपको करना है। पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठ जाना है और सफ़ेद कलर के कपड़े आपको इस प्रकार से पहन लेने हैं। और इस प्रयोग को करने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार की साधना हम आपको हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से बताते रहें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको सबसे पहले एक पाठे के ऊपर इस प्रकार से लाल कलर का कपड़ा आपको बिछा देना है। दुर्गा के लिए इस प्रकार से शुद्ध गाय के घी का दीपक हम जला लेंगे और इस प्रकार से एक पुतला आपको बनाना है दोस्तों। और आपकी प्रेमिका का फोटो इसके ऊपर इस प्रकार से जैसे मैंने बांधा है उसी प्रकार आपको अपने प्रेमिका का फोटो पुतले के ऊपर बांध देना है। ये पुतला आपको अपने प्रेमिका के कपड़े का ही बनाना है। अगर प्रेमिका का कपड़ा नहीं मिलता है तो आप कोई भी कपड़े का इस प्रकार का एक पुतला बना देना है, क्योंकि दोस्तों तंत्र मंत्र के अंदर एक आकार का बहुत बड़ा रूप है। उसके बाद दोस्तों, इस प्रकार से एक वशीकरण का यंत्र आपको बना लेना है। जैसे आपकी प्रेमिका का नाम मुस्कान है तो इस प्रकार से उसका नाम इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको इस
यंत्र को अच्छे से इस प्रकार से बंद करके पुतले के पीछे मोली रोली किसी से भी आपको अच्छे से इस प्रकार से, जैसे मैं बांध रहा हूँ, आपको इस प्रकार से बांध देना है। बहुत ही प्रचलित प्रयोग है दोस्तों, ज़्यादातर बंगाल के अंदर इस प्रकार के टोटके को किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इस पुतले को आपको इस प्रकार से रख देना है। कुछ कोयले के ऊपर आपको इस प्रकार की धूनी है, लोबान है, जो कोई भी आपको कुछ मिलता है, धूनी लोबान दोनों में से कुछ भी मिलता है आपको, वो पाठ पूजा की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको इस पुतले को आपको इस प्रकार से हाथ में लेना है और धूनी को इसके ऊपर डाल देना है। और डालने के बाद में आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आपको बोलना है, ओम भगवती विद्या मोहिनी अमुक मम आकर्षे आकर्षे कुरु कुरु स्वाहा। और इस प्रकार से आपको फूंक मारना है। पूरा धुआं इसके ऊपर लगना चाहिए दोस्तों। इसी तरह आपको 1008 बार मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र एक बार आप अच्छे से सुन लीजिए। मंत्र के अंदर किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है। मंत्र आपको बोलना है, ओम भगवती विद्या मोहिनी अमुक मम आकर्षे आकर्षे कुरु कुरु स्वाहा। इसके ऊपर डाल देना है और फूंक मारनी। इस प्रकार से दोस्तों आपको 1008 बार मंत्र का उच्चारण करना है। ये प्रयोग करते ही आपका प्रेमी कितना भी रूठा हुआ हो, कितना भी आपसे नाराज हो रखा हो, वो 100% आपके वश में हो जाएगा। जैसे आप बोलोगे वैसा आपका कहना मानेगा। इतना खतरनाक और प्रचलित प्रयोग है दोस्तों। इस प्रयोग को आप खुद घर बैठे करके देखें। आप इस प्रयोग के अंदर खुद आपको एक चमत्कारी अनुभव आपको प्राप्त होगा। इतना खतरनाक और प्रचलित प्रयोग है दोस्तों। सरल है लेकिन सिद्ध है, सफल है और मेरे खुद के आजमाया हुआ है। इस प्रयोग को आप खुद करके देखें दोस्तों। आपका पति या आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका कितनी भी रूठी हुई हो, वह एक दिन भी आपके बगैर रह नहीं पाएगी। इतना खतरनाक दोस्तों ये प्रयोग है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की साधना हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहें। धन्यवाद दोस्तों।